हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। एंड अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप ये वीडियो अपने कंटेंट के हिसाब से आराम से स्किप कर सकते हो। आपको बस उन ब्लू वाले डिजिट्स पे दबाना है और वीडियो उतने मिनट के ऊपर जितना दिया हुआ है वहाँ पे स्किप हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं महाविद्या के 4th एपिसोड में। आप सभी का स्वागत है और इस एपिसोड को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे देवी भुवनेश्वरी के बारे में, जिन्हें हम चौथी महाविद्या के रूप में भी जानते हैं। अब सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ ये है कि मैंने पिछली बार भी बताया था, जो हमारा ट्रायंगल बनाती हैं हमारी 3 देवियाँ, जो हैं षोडशी, काली और तारा। ठीक है, ये हमारा 3 ट्रायंगल बनाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट। ठीक है, तो आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। मैं जानती हूँ वर्ड्स थोड़ी टेढ़े मेढ़े हो रहे होंगे, ठीक है, मैं अभी समझा देती हूँ। ट्रायंगल का जो ये सबसे ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाली लाइन है, ये है काली। जो इनके लेफ़्ट वाला है वो है तारा, और जो राइट वाला है वो है षोडशी या फिर त्रिपुर सुंदरी। और इसके नीचे जो ये आती हैं, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये जो चक्र है ना, ये जो पॉइंट है, ये है सहस्त्रार चक्र। इंसानी शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, ये देवियाँ उन्हीं के रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो चीज़ है ये ऊपर, ये है हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं कि ईश्वर, जैसे आप लोग समझ सकते हैं ईश्वर की कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिन्हें मतलब हम कहते हैं ना आत्मज्ञान या फिर ऐसा कुछ, ये वो चीज़ है। मतलब आत्मज्ञान की जो स्थिति है वो यहीं से आती है, जो मेन कलेक्टिव माइंड जो है, माइंड सेट जो है। अब इस चीज़ को तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है वैसे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, कि हाँ वहाँ पे कुछ है ऐसा जो हमारी समझ से परे है। अब आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कई लोगों को माता आती है ना, मतलब और किसी को देवता नहीं आते, किसी को भगवान नहीं आते किसी को शिव नहीं आते, विष्णु नहीं आते, ब्रह्मा नहीं आते, बट हाँ देवियाँ ज़रूर आती हैं। तो अभी हमने बात की इन 3 देवियों के बारे में ऊपर। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप इसको विजुअलाइज करें। एक ट्रायंगल है जिसपे सबसे ऊपर काली, लेफ्ट पे तारा और राइट पे षोडशी हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए कि ये जो चीज़ है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और जब भी हम कहते हैं कि माता आई या कुछ आई, तो ये यहीं से कनेक्शन होता है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये सहस्त्रार चक्र के भी जो ऊपर होता है, ये होता है हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो कि ये 3 देवियाँ मिलके इकट्ठे मिलके बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं ये पूरा संसार और इस संसार से परे भी जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो जो जितने भी लोग होते हैं जिन्हें खेल आती है या कुछ भी होता है, मतलब हमारे यहाँ पे खेल बोलते हैं इसको, ठीक है, जिन्हें माता आती है कुछ भी होता है, तो उन्हें प्रॉपरली माता नहीं आती, क्योंकि अगर माता आएगी तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर कोई भी देवी कहीं भी, मतलब किसी भी इंसानी शरीर में प्रकट हो जाती हैं तो शरीर के टुकड़े निश्चित हैं, तो देवियाँ नहीं आती। देवियों की जोगनियाँ या योगनियाँ आती हैं, मतलब उनके सैनिक या उनके सिपाही जो उन्होंने हायर कर रखे थे, उनसे उनसे नीचे वाली एनर्जीज जो होती हैं उनकी, जो इंसानी शरीर संभाल सके, वो जोगनियाँ आती हैं। ठीक है, और फिर वो सब कुछ बताती हैं सबके बारे में। ठीक है, तो ये है हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और ऐसे हमें माता आती है, फिर ऐसे बोलते हैं ना हम खेल आई या फिर माता है, तो ये होता है वो इन 3 देवियों के उसमें होती है। मतलब ये जो डायमेंशन, जिस डायमेंशन से कनेक्ट होती हैं या फिर जिस शक्ति से कनेक्ट होती हैं, वो यही 3 देवियाँ। और एक और बात कि यही 3 देवियाँ हैं जो आगे को आकर सब कुछ बनाती हैं। क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से समझें तो एक उग्र है, काली उग्र है, और षोडशी सौम्य है, और इन दोनों के बीच का तारा जो है वो दोनों के बीच का ब्रिज है, इसलिए वो उग्र और सौम्य दोनों हैं। और यही सिर्फ केवल 3 ही प्रकार की देवियाँ होती हैं पूरे संसार में। मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी गॉड गॉडेसेस को उठाइए, सिर्फ 3 ही प्रकार की देवियाँ होंगी, और आपको इन तीनों में से कोई एक गुण इनमें मिल जाएगा, क्योंकि गुण ही ये 3 हैं। गुण ही ये 3 है, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, गुण ही ये 3 है, तो यही 3 टाइप की भगवान आपको हमेशा मिलेंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं जो हम नीचे उतरते हैं। ठीक है, ये तो हो गया माता वाला कॉन्सेप्ट कि खेल कैसे आती है, फिर माता कैसे आती है, माता कैसे चढ़ती है। ठीक है, तो अभी आते हैं थोड़ी सी नीचे। अब हम बात कर रहे थे कि हमारा 3 देवियाँ, जब हमने भुवनेश्वरी की बात की, तो क्योंकि आज भुवनेश्वरी के एपिसोड में हैं हम, तो जब तीनों देवियों ने डिसाइड किया कि मतलब, क्योंकि काली तो देखो परे है, वो तो संसार से उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो संसार से बाहर की हर चीज़ को हैंडल करने वाली है। अब जो तारा है वो दोनों के बीच का ब्रिज है, और जो त्रिपुर सुंदरी है वो संसार है। अब संसार को चलाना भी है, संसार तो बन गया, संसार, अब देखो राज्य तो बन गया, पर अब राज्य के लिए मैनेजमेंट भी चाहिए।
तो अब जो मैनेजमेंट करती हैं, इसके लिए त्रिपुर सुंदरी ने खुद को थोड़ा सा नीचे उतारा, एक थोड़े से वो बहुत हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है, बिकॉज वो रॉ फॉर्म है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म सिर्फ हमने उन्हें मतलब उनकी उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए बनाई, अदरवाइज उस एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा खुद को नीचे उतारा और एक फॉर्म ली, जिन्हें हम जगदम्बा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अब भुवनेश्वरी ही जगदम्बा है, ठीक है, तो उन्होंने भुवनेश्वरी के रूप में बोली। तो इस शब्द का जो अर्थ है वही है भुवन की ईश्वरी, यानी भुवन की रानी, ठीक है। तो भुवन की रानी, समझ रहे हो आप, मतलब इन्हीं का है ये संसार सारा, यही है कारोबार करने वाली, ठीक है। तो ये त्रिपुर सुंदरी की ही एक और फॉर्म है, आप कह सकते हैं कि त्रिपुर सुंदरी ने ये रूप भी लिया, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में आते हैं माता के नामों के ऊपर, इनको 2 और नाम दिए गए हैं और इनकी पंच प्रकृति पे भी आते हैं, ठीक है। मतलब हम आपने टाइटल तो मैं तो पढ़ा ही होगा कि राधा रानी क्यों रानी है, तो हम उस क्वेश्चन का भी थोड़ी देर में जवाब देते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि जब ये नीचे उतरती हैं, ठीक है, जब ये संसार का पालन करने लगती हैं तो इनकी आइकॉनोग्राफी कैसी रहती है। तो ये कमल सिंहासन पे विराजमान होती है हर महाविद्या की तरह, ठीक है, और इनके 4 हाथ हैं, ये चतुर्भुज हैं, ठीक है। इनके 2 हाथ में वरद मुद्रा और अभय मुद्रा रहती है, क्योंकि ये सदा ही वरदान देने वाली हैं। अब देखिए, ये हैं सौम्य रूप में, तो जब भी ये कभी प्रकट होती हैं तो ये हमेशा ही वरदान, या फिर अगर कोई इनकी एनर्जी पे टैप इन करता है तो ये सदा ही वरदान देने की उसमें होती हैं। मतलब अगर आपने इनकी एनर्जी भी छू ली ना, तब भी आपको वरदान ही देंगी, ठीक है। और अगर बात करें इनके दूसरे बाकी के 2 हाथों की, तो ये अंकुश और पाश लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पिछले उसमें भी ऐसे ही था कि हमने त्रिपुर सुंदरी के बारे में यही समझा था कि वो भी अंकुश और पाश लिए थी। जो उनका हाथी वाला कॉन्सेप्ट था कि वो हाथी को कंट्रोल करने की वो करती हैं, मतलब कंट्रोल करती हैं। सेम चीज़ भुवनेश्वरी के साथ भी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जगत को चलाने के लिए बुद्धि ही तो चाहिए भाई, बुद्धि, ज्ञान और सहजता ही तो चाहिए, जैसे जो हाथी के पास होती है, ठीक है। बट वो बुद्धि होती है, उन्हें एक लेवल अप करना होता है, समझ गए। जिसने नहीं देखा है ना पिछला एपिसोड, प्लीज़ देख लीजिए, अदरवाइज ये एग्जाम्पल आपके समझ से सीधे मतलब फ्लाईओवर से ऐसे उड़ता हुआ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ जाके त्रिपुर सुंदरी वाला वो देख लीजिए, एपिसोड देख लीजिए, आपको टाइम से मिल जाएंगे उसमें भी, और आप आराम से स्किप कर सकते हैं जहाँ तक कि आपको देखना है, ठीक है। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनकी एक बहुत बड़ी कहानी फेमस है, जैसे दुर्गामासुर के बारे में, ठीक है। तो इनका नाम मतलब दुर्गा कैसे पड़ा, तो शुरुआत होती है जब एक्चुअली देवी पार्वती ने इनकी फॉर्म ली थी। तो शुरुआत होती है तब जब दुर्गामासुर के अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं कि पृथ्वी पर अकाल पड़ जाता है। तो सभी देवता जो हैं वो और सभी देवी देवता और जीव जंतु इकट्ठे होकर देवी को प्रसन्न करने जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये तो प्रकृति है जो ख़त्म हो चुकी है। तो प्रकृति को दोबारा जगाने के लिए किसी प्रकृति की पूजा करनी पड़ेगी ना, किसी प्रकृति को याद करना पड़ेगा। तो वो लगते हैं माता पार्वती की आराधना करने। तो क्या होता है कि माता पार्वती जो प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं, तो वो शताक्षी, नॉट सताक्षी, इन्हें ना गलत प्रोनाउंसिएशन होती है इनकी, ये सताक्षी, इट्स नॉट स, इट्स श, इट्स शताक्षी, शताक्षी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी वो बना है शत प्लस अक्षी, मतलब चक्षुओं से, ठीक है। तो सताक्षी, शताक्षी, सॉरी, ठीक है। तो उसका अर्थ है कि इनके शरीर पे 100 नेत्र थे, मतलब वो माता पार्वती इस फॉर्म में प्रकट होती हैं जिनके शरीर पर 100 नेत्र थे, और वो सभी नेत्रों से आंसू निकालती हैं, मतलब सभी नेत्र मिलकर रोते हैं और पूरी पृथ्वी पे पानी दोबारा से बहता है, और इस तरह से दोबारा से हरियाली उपजने लगती है और सभी जीवों की प्यास शांत होती है। अब शुदा शांत करने के बाद भूख लगी थी, ठीक है, अकाल पड़ा है, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो देवी शकंबरी का रूप लेती हैं, ठीक है। सेम ही देवी शताक्षी के रूप में प्रकट हुई पहले, फिर उन्होंने शकंबरी का रूप लिया। अब शकंबरी के रूप में उनके शरीर से तरह तरह के पौधे निकलते हैं, जिसकी वजह से वो सबको फीड करती हैं, सबको खाना खिलाती हैं, ठीक है। और तत्पश्चात ये दुर्गामासुर को ख़त्म करने के लिए जब ये उतरती हैं, उसके साथ बैटल करती हैं, बहुत फियर्स बैटल चलता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और जब ये जीतती हैं तब इन्हें नाम दिया जाता है दुर्गा। इस तरह से हमारी माता पार्वती पहले शताक्षी बनी, शताक्षी बनी, फिर शकंबरी बनी, फिर उसके बाद ये दुर्गा बनती हैं, ठीक है। तो मतलब ये गॉडेस की एक ही फॉर्म है, मतलब एक ही गॉडेस की सारी फॉर्म्स हैं जो तीनों हैं।
इन्हें हम भुवनेश्वरी कहेंगे, इन्हें हम जगदम्बा ही कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जगदम्बा माता सिर्फ पार्वती माता ही हैं, त्रिदेवियाँ मिलके जगदम्बा माता को बनाती हैं, ठीक है। मतलब वो जब इकट्ठी होती है, उनकी पावर सब इकट्ठी होती है, तब माता जगदम्बा बनती है। क्यों? क्योंकि वो भुवन की ईश्वरी हैं, वही इस संसार का पालन करने वाली हैं, इस संसार को गढ़ने वाली हैं। और कईयों का तो ये भी मानना है कि जो भी फॉर्म्स हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अब हम नीचे उतर रहे हैं, देखिए हम काली पे थे, फिर हम तारा पे आए, फिर हम षोडशी पे आए, फिर अब हम भुवनेश्वरी पे आ गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो देवियाँ नीचे उतरती जाती हैं, उनके पास पिछली देवी की सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे जो काली होंगी वो सिर्फ काली हैं, पर जो तारा होंगी वो काली और तारा दोनों हैं। अब जो षोडशी होंगी वो काली, तारा और षोडशी तीनों हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं भुवनेश्वरी पे, वो काली, तारा, षोडशी तीनों हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ भैरवी पे, तो भैरवी काली, तारा, षोडशी और भुवनेश्वरी चारों हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे सबके पास अपनी, मतलब ऊपर वाले की हर पावर नीचे वाले के पास भी होती है, ठीक है। तो ये तीनों देवियों का एक मिश्रित रूप है, ठीक है। उनके पास तीनों देवियों की पावर है। ये जब चाहें तब काली बन जाए, उनकी पावर्स भी हैं, जब चाहें तब तारा भी बन जाए, और जब चाहें तब षोडशी की तरह सौम्य भी बन जाए, ठीक है। तो ऐसी होती है जगदम्बा माता, मतलब या फिर मतलब समझ गए ना आप लोग। तो यहाँ पे किसी ने मुझसे दुर्गा के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था। देखो मैं दुर्गा पे वीडियो नहीं बना सकती, माता दुर्गा पे, क्योंकि पहली बात तो कि दुर्गा जो वर्ड है आई एम सो सॉरी दुर्गा जो वर्ड है वो इन जनरल बहुत उसके लिए, मतलब आप देवी दुर्गा को किसी एक जगह पे महिषासुर पे नहीं बांध सकते, महिषासुर मर्दिनी ही नहीं कह सकते, ठीक है। वो दुर्गमासुर मर्दिनी भी हैं, वो पंच प्रकृति भी हैं, मतलब बहुत बहुत कुछ हैं वो। मैं उन पे वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि एक वीडियो, ये तो वही बात होगी कि एक वीडियो में तुम आद्या के बारे में बताओ, ऐसा संभव नहीं है। हम आद्या के बारे में एक वीडियो में कवर कर ही नहीं सकते। ये सारे रूप उसी के हैं, ठीक है, ये सारे रूप ही आद्या के हैं। ये आद्या स्वयं ही दुर्गा है। आप उन्हें दुर्गा कहो, आप उन्हें पार्वती कहो, आप उन्हें लक्ष्मी कहो, सरस्वती, आपको जो कहना है कहो, पर मैं एक वीडियो में उनको समेट नहीं सकती। हम यहाँ पे बार बार नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बार बार कभी किसी को हम तारा कहते हैं, कभी षोडशी कहते हैं, कभी काली कहते हैं, भुवनेश्वरी, मतलब बहुत इतने सारे नाम हम यूज़ कर रहे हैं। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर हम आद्या को सिंपली बुलाएंगे, वो सहस्त्र रूपा है, दुनिया का हर रूप उसमें समाया है, जीव से लेकर, कीड़े से लेकर, इंसानों से लेकर, देवी देवता दानव, हर चीज़ उसी से आई है, ठीक है, हर चीज़ उसी से आई है। तो अगर अब आप मुझे कहो कि मतलब आपने बस जान लिया उनको, बस इतना काफ़ी है, तो जानना काफ़ी नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें उनके पास पहुंचना है, और इसी को अध्यात्म कहते हैं। अपनी ग्रोथ करके धीरे धीरे ईश्वर के समीप पहुंचना। आप चाहे उसे ईश्वर कहो, आप चाहे मोक्ष कहो, चाहे कुछ कहो। और हाँ, एक बहुत बुरी बात मुझे बोली किसी ने कि कमेंट्स में कि मोक्ष इतना सस्ता नहीं है। मैं मोक्ष को 2 किलो के भाव से 2 रुपये किलो के भाव से बेच रही हूँ, जो सस्ता बोल रहे हो आप, व्हाट डू यू मीन? और ये बात आई थी देवी त्रिपुर सुंदरी के उस पर। भाई साहब, लुक, आई एम नॉट श्योर कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए नहीं, पर ये आप बहुत गलत कर रहे हो। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे हार्म नहीं करेंगे, वो मेरे घर पे आके ठक ठक नहीं करते, जो मुझे हल्की सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत है। पर सेइंग अ गॉडेस एंड कंपेयरिंग हर, सेइंग दैट शी इज़ व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहते हैं आप कि मोक्ष इतना सस्ता नहीं है? हाँ, वैसे मैं बात ही क्यों कर रही हूँ इस बारे में, क्योंकि ऐसे जैसे लोग जो ऐसे कमेंट करते हैं, उन्हें तो बस, है ना, छोड़िए। पर जो भी है, आपने मेरे नज़रों में आप हाईलाइटेड हो, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के। सो आई एम श्योर मेरी इस नाराज़गी का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होने वाला है। सो बी वेयर, जिसने भी वो कमेंट किया था। एनीवे, लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। तो जो हमारे देवी हैं, हम बात कर रहे थे अभी कि वो पंच प्रकृति भी हैं, ठीक है। अभी भी आपने सुना होगा, मैंने बोला कि वो पंच प्रकृति हैं। अब पंच प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पंच प्रकृति हैं उनमें कौन कौन आता है? पंच प्रकृति में आती हैं दुर्गा, गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती और राधा। अब हम इस टॉपिक पे आ गए कि
राधा रानी क्यों है? हमने अभी भी बात की कि अच्छा, इसको इस तरह से समझते हैं, इसे राधा रानी के एस्पेक्ट से समझते हैं। क्यों? क्योंकि इट विल बी मोर ईजी। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि राधा रानी ने श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम किया कि यूजुअली जब हम प्रेम करते हैं तो हम प्रेमी में समा जाते हैं, पर राधा रानी ने ऐसा प्रेम किया कि स्वयं ईश्वर उनमें समा गए आके। समझ रहे हैं आप? मतलब स्वयं ईश्वर उनके अंदर आके बैठ गए, वो किसी और में नहीं गई, अब ईश्वर उनके अंदर है। उनका प्रेम ऐसा था। ठीक है, अब इस बात को इस तरह से ले लीजिए कि भुवनेश्वरी ने राधा रानी का रूप लिया, पर जब भी कोई देवी या देवता, चाहे वो कितना ही बड़ा देवी देवता हो, कितने ही शक्तिशाली हो, जब भी वह धरती पे जन्म लेंगे तो अपनी सारी याददाश्त भूल जाएंगे। और जो स्वयं को जानता नहीं, वो चाहे देवी देवता हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो कोई कीट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सभी बराबर आके शून्य हो जाते हैं। तो जब सब शून्य हो जाते हैं तब वैसे में मतलब माता भुवनेश्वरी ने राधा के रूप में जन्म लिया, राधा रानी के रूप में जन्म लिया। तो अब राधा ने जब श्री कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने अपना अंग अंग मतलब एटम से एटम, ठीक है, अपने शरीर का उनके शरीर का हर एक एटम जो था वो कृष्ण कृष्ण करने लगा। ठीक है, तो ईश्वर को फिर उनके पास आके उनमें समाना पड़ा। अब हमने ये भी बात की पहले कि देवी भुवनेश्वरी जो है वो सहस्त्रार चक्र में विराजने वाली देवी हैं। अब सहस्त्रार चक्र डिवोशन का चक्र है। ठीक है, वो आपके शरीर से बाहर होता है। ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ डिवोशन, उसके पास उसके ऊपर पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी 112 तरीके हैं मुक्ति के। ठीक है, 114 चक्र हैं, तो 112 तरीके हैं मुक्ति के, 114 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 चक्र शरीर से बाहर होते हैं, उनकी पावर को एक्सेस नहीं किया जा सकता विदाउट डिवोशन। उन दोनों से भी मुक्ति मिलती है, पर उनका कोई तरीका नहीं है, उनमें सिर्फ और सिर्फ डिवोशन चाहिए। तो राधा रानी की डिवोशन इतनी थी कि ईश्वर उनके अंदर आके बैठ गए और वो सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठात्री देवी दोबारा बन सकी। इसलिए उन्हें राधा रानी भी कहा जाता है, क्योंकि वो भुवनेश्वरी बन गई, उनकी कॉन्शियसनेस भुवनेश्वरी की हो गई, अर्थात वो पूरी जगत की ईश्वरी बन गई, अर्थात वो जगत की रानी बन गई। इसलिए वो ना सिर्फ वो बरसाने की ही रानी नहीं है, वह पूरे जगत की रानी भी, अतः राधा रानी। ठीक है, राधा रानी इसलिए क्योंकि वे जगत की भी रानी हैं, वे भुवनेश्वरी भी हैं। और सेम गोज फॉर देवी गायत्री। गायत्री पोषण करने वाली देवी हैं। ठीक है, और सेम गोज फॉर अन्नपूर्णा। देखिए, जो देवी अन्नपूर्णा है वो पोषण करती हैं, भोजन खिलाती हैं। जैसे हमने शकंबरी के रूप में माता को समझा, बिल्कुल सेम उसी तरह देवी गायत्री पोषण करती हैं, खाना खिलाती हैं। पर ये खाना भोजन नहीं है। ठीक है, ये खाना एनर्जी है, वो एनर्जी देती हैं। वो हर चीज़ के शुभ कार्य में, मतलब जहाँ से देखिए, यहाँ से चीज़ तोड़ी और यहाँ से शुरू कर दी, वो किसने की? वो देवी गायत्री ने की। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ देवी गायत्री करती हैं। ठीक है, और लक्ष्मी और सरस्वती एक दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मी है, सरस्वती होगी ही होगी, सरस्वती है, लक्ष्मी होगी ही होगी। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेशक थोड़ी कम मात्रा में हो सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, पर बिना इन दोनों के बैठ ही नहीं सकती। मतलब बिना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। और शक्ति जो, मतलब क्योंकि 3 रूप है ना, लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति, तो शक्ति बेशक बाद में आ जाती है, पर ये दोनों हमेशा पूरक हैं। ये दोनों लक्ष्मी सरस्वती हमेशा साथ में बैठती हैं, और ये भुवनेश्वरी की दोनों जो हैं एक एक फॉर्म है। ओके, और इसके बाद दुर्गा। ठीक है, अब हमने दुर्गा की पहले भी बात की। तो माता ने जब शकंबरी का रूप लिया और शताक्षी का रूप लिया, तो उन्होंने दुर्गमासुर को मारने के लिए दुर्गा का भी रूप लिया, अतः ये दुर्गा भी हैं। और सेम गोज़ फॉर दुर्गा, क्योंकि ये 5 प्रकृतियाँ जो हैं, ठीक है, राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और गायत्री, ये 5 प्रकृतियाँ जो हैं ये विराजमान होती हैं इकट्ठे हमारी माता जगदम्बा में। ठीक है, और अब एक और ख़ास बात देखिए, हम कहते हैं कि क्योंकि हमने अभी भी राधा रानी को और 5 प्रकृतियों को हमने ईश्वरी कहा, जगत की रानी कहा। ठीक है, देखो, मैं नहीं जानती साइंटिस्ट क्या कहते हैं। ओके, बहुत मतलब उनको अब तक ये नहीं पता कि क्या, उनको ये पता है कि दिस इज़ कॉल्ड ग्रेविटी, जो एक दूसरे की तरफ खींचती है चीज़ों को। ठीक है, कि सन क्यों अर्थ के बाहर घूम रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। बट
अर्थ पे इनर्शिया क्यों लग रहा है ये किसी को नहीं पता आज तक, ठीक है, एटलीस्ट साइंटिस्ट को तो नहीं पता। तो हमारे यहाँ इसे प्रेम की ऊर्जा का कहते हैं कि ये प्रेम है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये वो चीज़ें हमसे उतना प्रेम करती हैं, मतलब हाँ, हवा आपसे प्रेम करती है, अतः वह आपके शरीर के हर कोने में बहती है, ठीक है। सोच लो, अगर हवा ने आपसे प्रेम करना बंद कर दिया, अगर हवा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, अगर हवा स्वयं को आपसे नहीं बांटना चाहती, तो आपके शरीर से आपकी सांस ही नहीं रुकेगी, आपके शरीर के कण कण से ऑक्सीजन निकल जाएगी। जब ऑक्सीजन निकल गई तो आपके आसपास वैक्यूम बनेगा। जो वैक्यूम बनेगा, जो आपके शरीर के आसपास वैक्यूम बनेगा, जैसे जैसे हवा निकलती जाएगी आपका शरीर उबलता जाएगा और वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ होती है स्पेस में। ओके, सो दिस इज़ वेरी फिनोमिनल थिंग बिकॉज क्योंकि हम कहते हैं कि जो जितनी भी शक्तियाँ हैं संसार में जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं इकट्ठे, वो प्रेम की ऊर्जा है, वो प्रेम की शक्ति है। और यहीं पे प्रेम की जो देवी हैं, जिन्हें हम जानते हैं प्रेम की देवी के रूप में, वो राधा रानी है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो कण कण में विराजमान है, जो कण कण में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, वो देवी जगदम्बा की शक्ति हैं और देवी जगदम्बा ही राधा रानी है, या फिर देवी जगदम्बा ही पंच प्रकृति हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और गायत्री और राधा, ठीक है। तो आप इन्हें इस तरह भी ले सकते हैं। ओके, और अभी बात करते हैं हम ठीक है, अभी हम चक्र के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत कम बात की और इसके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए। देखो, जब भुवनेश्वरी की हम बात करते हैं, जब हम सिंपली उन्हें बोलते हैं, तो वो विराजमान होती हैं सहस्त्रार चक्र में, जो शरीर से बाहर होता है। पर सहस्त्रार चक्र के बारे में एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है कि ये पावरलेस चक्र है, इसके पास कोई पावर्स नहीं है। सुनने में वियर्ड लग रहा होगा ना, अभी इतनी तारीफ़ की, फिर अभी मैं कह रही हूँ पावर्स ही नहीं है। अर्थ क्या है यार इसका, है ना। तो देखो, जो पावर नहीं होने का अर्थ ये है कि ये इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है, ठीक है। ये आपके शरीर के साथ कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता। मटेरियल वर्ल्ड में आपको इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगी, पर ये मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड ले जाने वाला चक्र है। अगर कहते हैं कि आपने अगर इस चक्र को छू भी लिया, माने कि अगर आपने इस चक्र को मतलब अपनी एनर्जी से छू भी लिया, उसी समय आत्मज्ञान है, उसी समय मुक्ति, मोक्ष या जो भी आप कहना चाहें, वह स्वयं एक साथ एक ही जगह पे हो जाएगा। तो ये चक्र इतना खतरनाक है। माने कि आपने इसको छुआ और वुश, गायब, सब कुछ खत्म, नो मोर कर्म, नो मोर एनीथिंग, ठीक है। जब भी हमारी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है ना, कुंडलिनी जब ऊपर की ओर बढ़ती है, तो अंत में आके कहाँ मिलती है? सहस्रार चक्र में, ठीक है। वो अंत में आके आज्ञा में नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती, वो यहाँ से परे चली जाती है, वो हमारे सहस्त्रार में चली जाती है। और ये एक एंडलेस पिट है, माने कि ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, ये इन्फिनाइट है, ये बियॉन्ड है। क्योंकि ये मतलब इससे आप ऐसे नहीं रख सकते कि मतलब यार इसका यहाँ एंड होगा, नहीं, क्योंकि डिवोशन इन्फिनाइट होती है। डिवोशन है अपने शरीर को, मतलब अपनी खाल भी उधेड़ दो, पर जिस चीज़ के लिए आप डिवोटेड हो उस पर आँच नहीं आनी चाहिए, ये होती है डिवोशन। माने कि अपना कतरा कतरा भी दान में दे देना, पर अपने डिवोशन के प्रति सजग रहना, अपने डिवोटेड चीज़ के प्रति डिवोटेड रहना, ठीक है। और क्योंकि इसका जो सिंबल है वो देखिए, अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो इसका जो सिंबल है वो ओम आता है बीच में, ठीक है, और फिर सर्कल आता है, फिर उसके बाद सहस्त्रार। सहस्त्रार क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसकी 1000 पंखुड़ियाँ हैं, वही 1000 पंखुड़ियाँ जो इसके आसपास रहती हैं, वही इसको सहस्त्रार बोलने में मतलब वही उसी की वजह से इसका नाम सहस्त्रार है। और ये 1000 पंखुड़ियाँ क्या डिनोट करती हैं? ये डिनोट करती हैं शक्ति की लिमिटेड उसको, क्योंकि अभी हमने बात की कि आप इसमें जितना डालोगे उतना कम है, ठीक है। ये लिमिटलेस बॉटम है और ये इकलौता जरिया है बियॉन्ड जाने का, पर तब जब आप इसके अंदर कूद जाओगे, ठीक है। जो इसका ओरिजिनल जो शेप है, जो हमने अभी बात की कमल वाली, कैसा कमल है? ओम वाला कमल है। तो वो जो कमल है वो बताता है कि ये लिमिटेड है ओनली टू द थाउजेंड्स। डज नॉट मीन कि 1000 है या फिर 2000 है या फिर कितने थाउजेंड है। इट्स अबाउट कि जितनी भी चीज़ें हैं संसार में, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये संसार का डायग्राम है। जब हमने श्री यंत्र में बात की थी तो वो
संसार का ज्योमेट्रिकल था और ये एनर्जेटिकल है, ठीक है, हर चीज़ अलग अलग है, ध्यान से समझो। वो ज्योमेट्री है इस संसार की, कि श्री यंत्र ज्योमेट्री बनता है, और सहस्त्रार चक्र जो है वो उसका डिज़ाइन है हमारे संसार के एनर्जेटिक उसका, कि कैसे ध्वनियाँ मिलती हैं। जो तो पहली 3 ध्वनियाँ ओम, वो बैठती है बीच में कमल के, ठीक है, बीच में एकदम, और उसके फिर फैलता है वो पूरी तरह से, ठीक है, अलग अलग टाइप की ध्वनियाँ निकलती हैं, वो सब ध्वनियाँ हैं, और ध्वनियाँ लिमिटेड हैं। इसलिए हमने अभी अभी कहा कि शक्ति लिमिटेड, क्योंकि शक्ति को सिर्फ एक ही तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, दैट इज़ ध्वनियों के थ्रू, ठीक है। जब आपको तार भी खींचने होते हैं, आप कहीं ना कहीं जाकर इन द एंड ऑफ द डे आप हमेशा ध्वनियों के थ्रू जाते हो। तो जब भी आप ध्वनियों के थ्रू जाते हो तो वो जो पर्टिकुलर ध्वनि होती है वो हमेशा लिमिटेड है, मतलब एक ही चीज़ के लिए एक ही ध्वनि होगी, ठीक है। और संसार में चीज़ें लिमिटेड हैं, बेशक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ही बड़ी संख्या है, पर लिमिटेड है। और वैक्यूम जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि 2 ही तरीके हैं मुक्ति पाने के, या तो आप सब कुछ हो जाओ, ठीक है, देवी में अगर आप जाओगे, शक्ति में अगर आप मिलोगे, शक्ति के थ्रू आपको मोक्ष मिलेगा, तो आप सब कुछ हो जाओगे, सृष्टि के कण कण में बिखर जाओगे। पर अगर आप कुछ नहीं रहना चाहते हो तो आप शिव में मिल जाओगे और सब कुछ वुश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आपका कुछ शेष नहीं बचेगा। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए कि शक्ति जो है वो लिमिटेड होती है, उसकी एक संख्या होती है, पर वो इतनी बड़ी होती है कि वो हम जैसे छोटे इंसानों के लिए लिमिटेड ही है। अब वो किसके लिए अनलिमिटेड ही है। अब वो किसके लिए लिमिटेड है, जैसे कि हमारे त्रिदेव हो गए, उनके लिए वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जब वो उससे बाहर जाते हैं, जब वो अपनी लिमिटेड शक्तियों से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो महा बन जाते हैं। महा अर्थ सदाशिव, महाविष्णु, ठीक है, परब्रह्म, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब उन्हीं के शक्तियों के लिमिटलेस रूप हैं। पर जब भी वो लिमिटेड होंगे, जब भी वो शक्ति के अंडर आएंगे, जब वे अपनी पर्सनल शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तब वे हमेशा ही शक्ति के अंडर रहते हैं, ठीक है। तो आई गेस वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ इट, यस वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ इट। अगर आपको किसी टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको पर्सनल क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने मेल आईडी नीचे दे रखी है। अगर आपको मेरा ब्रॉडकास्टिंग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट करती हूँ, तो आप उसे नीचे देख सकते हैं, मतलब उसका लिंक और नेम दोनों नीचे है। मैं डेली एक पोइम या फिर विचार लिखती हूँ, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में, और डेली हम एक मिथ को पकड़ते हैं। तो अगर आपको मतलब पर्सनली लेवल पे कनेक्ट होना है तो आप वहाँ भी हो सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा मिथ्स पे देखते हैं, कभी कभार हम क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब काफ़ी फन एक्टिविटी है, इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट। और अगर आपको मेरे दोनों इंस्टाग्राम के हैंडल को देखना है तो वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। हालांकि अभी मैं थोड़ी एक्टिव नहीं हूँ, मैंने इतने लंबे समय से वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ है, तो हम उसे छोड़ने जा रहे हैं, मेरी छोटी बहन का। और मैं पहले चंडीगढ़ रहती थी, पर मैं वापस आ गई, अब मेरी बहन बाहर जा रही है, ठीक है। तो अभी हम उसको छोड़ने जा रहे थे, तो मुझे काफ़ी समय नहीं लग रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि सामान खरीदना था, और वो क्योंकि काफ़ी दूर जा रही है, अब मतलब दूसरी स्टेट में जा रही है, और ऐसे नहीं, हम हिमाचल में रहते हैं और वो तमिलनाडु जा रही है, तो एक कोने से दूसरे कोने जा रही है, तो थोड़ा ज़्यादा काम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और अभी हमने जाना है तो कुछ समय तक शायद वीडियो ना बने, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके गाइज, so I guess that was it for the today's video, and I will see you guys next time with another video. So bye bye guys.